लोनलीनेस दो तरीके की हो सकती है कि अगर बंदा एक तो जानबूझकर अकेला है, मतलब वो खुद की मर्जी से अकेला है कि उसमें उसके पास अच्छे दोस्त हैं जो घूमने के लिए जाते हैं, वो नई स्किल सीखते हैं, वो मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, वो लाइफ को एंजॉय करता है। पर वो इंसान खुद के दोस्तों के साथ घूमने के लिए नहीं जाता, वो लाइफ को एंजॉय नहीं करता, वो बस अकेले रहना चुनता है। तो मेरी नज़रों में वो इंसान मूर्ख है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। लाइफ एक्सपीरियंस ही है, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस ही है लाइफ। और अगर वो बंदा इतनी सी चीज़ नहीं समझ कर अकेला बैठा रहता है तो वो बंदा मूर्ख है। और इसमें एक ये बात हो सकती है कि अगर वो अकेले रहकर काम करता है, वो अकेले रहना इसलिए चुनता है कि वो काम करना चाहता है, तो ये बात सही है। बाकी अगर वो अकेला रहकर भी रीलें स्क्रॉल करता है या टीवी देखता है या पीसी चलाता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। अगर वो अकेला रहता है तो उसको काम पे लगना चाहिए, तो उसका अकेले रहना सफल हो सकता है। उसको सक्सेसफुल लोनलीनेस कह सकते हैं कि वो बंदा काम के लिए अकेला रहता है, उसके दोस्त ज़्यादा आवारागर्दी करते हैं, इसलिए वो काम करना चाहता है, इसलिए वो अकेला रहता है। तो एक तो टाइप ये हो गया कि बंदा जानबूझकर अकेला रहता है, तो वो बंदा तो मूर्ख है। तो जो अगला टाइप आता है जिसमें बंदा जानबूझकर अकेला नहीं रहता, उसके अच्छे खासे दोस्त नहीं होते या उसकी सोशल लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, तब वो अकेला रहता है। तो ये जो सेकंड टाइप है, इसमें मैं आता हूँ, और मैंने इस टाइप में मतलब बिना जानबूझकर लोनलीनेस में मैंने बहुत टाइम बिताया है, तो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा भी है। और जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी है वो है कि बंदे का जो काम होगा, मतलब वो किसी भी वर्क में अगर पैर रखेगा तो वो वर्क पे फोकस ज़्यादा कर पाएगा। क्योंकि जब बंदा लोनलीनेस में होता है अनइंटेंशनली, तो उसका वर्क ही उसका दोस्त बन जाता है, और वो वर्क बहुत फोकस के साथ करने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ और है ही नहीं दिमाग लड़ाने के लिए। इस वजह से वो काम में इतना मगन हो जाता है कि वो उस स्किल को या उस वर्क को मास्टर कर लेता है। और ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि लोनलीनेस में ये चीज़ तुम्हें बेनिफिट देती है कि तुम अकेले रहकर काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो, तुम वर्क पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो। दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम लोनलीनेस से सीख सकते हो, और मैंने भी बहुत सी दूसरी चीज़ें सीखी है, जैसे कि खुद के बारे में ज़्यादा जानना या बहुत सी चीज़ें। पर जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है वो है कि तुम काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो, तुम्हारा वर्क तुम्हारा दोस्त बन जाता है, और जब जब तुम्हारा वर्क तुम्हारा दोस्त बन गया, तुम समझ जाओ कि तुमने उस चीज़ को मास्टर कर लिया। तो लोनलीनेस में मैंने एक चीज़ तो सीख ली कि तुम जिस भी फील्ड में या जिस भी स्किल पे पैर रखोगे, तुम उसको अच्छे से कर पाओगे। और लोनलीनेस, एक तो जो इंटेंशनली लोनलीनेस है जिसमें बंदा दोस्त होते हैं और उसमें नहीं जाता, वो मूर्ख इसलिए है क्योंकि उसके पास लाइफ के एंड में किस्से ही नहीं होंगे। किस्सों की बात तो छोड़ो, अगर वो बंदा इंटेंशनली लोनली है तो उसको काम तो करना चाहिए। अगर वो अकेला रहकर, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, इसलिए वो बाहर नहीं जाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्राई ना करो। ट्राई ना करना तुम्हारी गलती है। और अगर बंदा अकेले रहना चुनता है तो उसको काम पे लगना चाहिए। अगर वो दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता तो उसको काम पे फोकस करना चाहिए, उसे कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए या ऐसी कोई स्किल ढूंढनी चाहिए जिसमें वो मास्टर कर सके या वो कुछ सीख सके। तो अगर कोई इंटेंशनली अकेले रहना चुनता है तो उसका ये काम होगा कि वो तय करे कि मैं अगर अकेला रह रहा हूँ तो मैं कुछ सीख भी रहा हूँ या नहीं। अगर नहीं सीख रहा तो मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे सोशली अच्छा होना चाहिए, या मुझे कुछ कम्युनिकेशन इसलिए सीखनी चाहिए बाहर जाकर, या लोगों से कैसे बात की जाती है ये सीखना चाहिए। या अगर बंदा घर से बाहर पैर भी रख रहा है और कुछ दूर तक जा रहा है तो वो बहुत सी चीज़ें सीख सकता है, अगर उसके मन में सीखे जैसा सीखने की भावना है तो अगर तुम इंटेंशनली लोनली हो और कुछ करते भी नहीं हो, तो ये गलती हो सकती है आपकी कि आप समझ नहीं रहे कि लाइफ कैसे काम करती है।